विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 17वां यानी 17 श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 16वें श्लोक की, जिसमें भगवान ने हमें कहा अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष, जिसकी कोई भी प्रकार की आकांक्षा न हो उसे अनपेक्ष कहा जाता है। वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, न उसकी कोई आकांक्षा है। शुचि ही, पूर्ण शुद्ध है, पवित्र है। उसके मन बुद्धि तन वाणी कहीं पर भी उसमें अपवित्रता अशुद्धता अनियमितता नहीं है। दक्ष है, अपने काम करने में अपने कुशल है, प्रवीण है, अत्यंत समर्पित है। समर्पित व्यक्ति ही दक्ष हो सकता है। उदासीन है, उसके आसपास क्या हो रहा है उससे वह विचलित नहीं होता। उनके भीतर अपना योगदान देने की इच्छा से उनमें सम्मिलित भी नहीं होता, सदैव उदासीन बना रहता है इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति। गतव्यत है और व्यथित कभी नहीं होता। उसके जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितने भी क्लेश आ जाए, वह कभी भी व्यथित नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी, हम सदैव कर्म के लिए कुछ ना कुछ प्रारंभ करते रहते हैं कि नहीं चलो आज ये चेष्टा करता हूँ, ये सफल नहीं हुई तो दूसरी चेष्टा करता हूँ, दूसरी सफल नहीं हुई तो तीसरी चेष्टा करता हूँ, और यदि वे सफल हो भी गई तो भी और चेष्टा करता हूँ, क्योंकि अभी जो पाया है उससे संतुष्टि नहीं हुई है तो और अब तीसरी चेष्टा करता हूँ ताकि और पा लूंगा। वो पा लिया तो अब चौथी चेष्टा करता हूँ। हम कुछ न कुछ प्रकल्प में, कुछ न कुछ प्रयत्न में सदैव लगे रहते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। नया करके अपनी अपनी कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ लाभ अर्जित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। और भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान को प्रिय है, वह जानता है कि ये सब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब यहीं छूट जाएगा और ये मेरे नियंत्रण में भी नहीं है। इन सब की नियंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। मैं कितनी भी चेष्टा कर लूं मुझे मिलेगा वही जो जितना मुझ पर मेरा अधिकार है, वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता और वह भगवान मुझे देके रहेंगे और उससे अधिक मैं पा नहीं सकता। इस प्रकार के ज्ञान में दृढ़ होकर के वह व्यर्थ के प्रयत्न कभी नहीं करता। वह अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी दृढ़ता भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में लगाता है। विभिन्न प्रयत्नों में नहीं लगाता, जो सांसारिक सुख को प्रदान करने वाले हैं ऐसे प्रयत्नों में नहीं लगाता। इस प्रकार का जो भक्त है, जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, जिसमें ये सारे गुण हैं जो 12वें 13वें 14वें 15वें श्लोकों में भी कहे हैं और इस श्लोक में भी कहे हैं, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया 16वें श्लोक में। आने वाले श्लोक में भी भगवान और गुणों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो 12वें अध्याय के 12 से लेकर के 20 के श्लोक हैं, इसमें भगवान वह विशेष गुण, आभूषण और व्यवहार वाले आभूषण बता रहे हैं जिनसे सुसज्जित होकर के भक्त भगवान का प्रिय भक्त बन सकता है। हमें इन आभूषणों को जानने के लिए सदैव तत्पर भी रहना चाहिए और इन आभूषणों को ग्रहण करने के लिए जो भी हमें करना पड़े वह भी हमें करने के लिए सदैव दृढ़ और संकल्पमती होना चाहिए। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 17वां अर्थात 17 श्लोक। यो न रिषति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो न कभी हर्षित होता है,
न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who neither grasps pleasure or grief, who neither laments nor desires, and who renounces both auspiciousness and inauspicious things is very dear to me. इसमें प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यो, जो न कभी नहीं रुष्यति हर्षित होता है, न कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, न कभी नहीं शोचति योजना बनाता है, पछतावा करता है। शोचति शब्द के अनेकों अर्थ है। शोचति अर्थात योजना बनाना, पछतावा करना या शोक करना। न कांक्षति कभी नहीं कांक्षति अर्थात कामना करता है, इच्छा करता है। दूसरी पंक्ति शुभ अशुभ, शुभ अर्थात शुभ और अशुभ का अर्थ अशुभ ही है। परित्यागी पूर्णतया त्यागी, त्याग करने वाला ऐसा भक्त भक्ति मान्य है। भक्त स वह में मुझे प्रिय प्रिय है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यो न रिषति न द्वेष्टि, जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं होता। हर्षित और द्वेष मनुष्य कब होता है? जब उसके भीतर आकांक्षाएं रहती है, कामनाएं रहती है, उनकी पूर्ति होती है तो हर्षित होता है, और यदि अपूर्ति रहती है तब वह सदैव द्वेष और क्लेश में रहता है। न शोचति, शंका या जो सदैव इनके लिए पछतावा करता है, ये प्राप्त नहीं हुआ, और सदैव योजना बनाता रहता है कि कैसे ये प्राप्त होंगे। न कांक्षति, जो कामना करता रहता है इन्हीं की। तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। हर्षित जो व्यक्ति हर्षित होता है वह द्वेष भी करेगा, और जो इस प्रकार हर्षित नहीं होता वह द्वेष भी नहीं करेगा, और जो कामना रहित होगा वह योजना भी नहीं बनाएगा और न सोचेगा। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। व्यवहार, जब हम एक व्यवहार के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो अन्य व्यवहारों के ऊपर विजय प्राप्त करना सुलभ और सरल हो जाता है। शुभ और अशुभ, चूंकि भक्त को, ऐसे भगवान के विशुद्ध भक्त को संसार से कुछ भी प्राप्त करने की ना तो कोई इच्छा है, ना कोई कामना है, और ना उसका कोई प्रयोजन रहता है, तो इसलिए वह शुभ और अशुभ के चक्कर में ही नहीं पड़ता। ये शुभ है, अभी शुभ घड़ी है, अभी अशुभ घड़ी है, वह इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं है। वह उनसे परे चला जाता है, और वह किसी भी समय किसी भी कार्य को करने के लिए स्वच्छंद और स्वतंत्र है। स्वच्छंद तो शब्द नेगेटिव है, स्वतंत्र है यह ज्यादा उपयुक्त है। तो वह पूर्णतः स्वतंत्र है, वह शुभ अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ता। हम कैसे कोई भी काम करते हैं तो घड़ी, नक्षत्र, यह सब देख करके हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं। वह तो इन सभी के परे हो जाता है। क्यों हो जाता है परे? क्योंकि उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। उसे जो चाहिए वह उसे संसार और देवी देवताओं से कुछ चाहिए ही नहीं। ये सब जो शुभ और अशुभ है, ये सारे देवी देवताओं के प्रकल्प हैं।
भगवान श्री कृष्ण को न तो शुभ और अशुभ इनसे कुछ लेना देना है, भगवान को तो भक्त के व्यवहार से लेना देना है। वही व्यवहार जो भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक बताए, जिन व्यवहार की हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भक्त में केवल उन व्यवहारों की अभिलाषा है, और यदि यह अभिलाषा हम उनकी पूर्ण कर देते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय तो बनेंगे ही, और ये जो शुभ अशुभ है ये हमें कभी भी हमारे मार्ग में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे मार्ग का समस्त संचालन, नियंत्रण और संरक्षण भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। तो इस प्रकार हमें यह समझना है कि ये सारे गुण द्वंद्व से मुक्त होना है। ऋषति और द्वेष्टि ये द्वंद्व है आपस में। शोचति और कांक्षति, योजना बनाना और कामना करना, ये भी द्वंद्व है। शोक करना, शोचति शोक करना और कामना करना, और शुभ और अशुभ ये भी द्वंद्व है। तो वह ऐसा भगवान का भक्त जो होता है वह द्वंद्वों से मुक्त होता है। ऐसा ही कुछ भगवान वहां पर भी कहते हैं, 7वें अध्याय में कहते हैं भगवान, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जब मनुष्य या भक्त द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाता है, अर्थात वह भगवान का प्रिय बन पाता है। तो यह सब भगवान ने स्वयं अपने विषय में बताई थी कि भगवान ने इसका आचरण भी करके बताया। माता सीता का वियोग हो गया भगवान रामचंद्र से, वो भी एक जीवन में दो दो बार हो गया। पहले जब रावण उनका हरण करके ले गया, दूसरी बार जब समाज की मर्यादाओं को निभाने के लिए स्वयं भगवान राम ने उनका त्याग किया। तो दो दो बार उन्हें अपनी प्रिय और हमारी माता सीता का त्याग करना पड़ा, या वह उनसे बिछड़ गई, तब भी भगवान राम ने हर्ष देखिए, दुखी तो हुए, मानव की परिधि में वे दुखी प्रतीत होते हैं, और वास्तविक में ना तो वे हर्षित हुए, न दुखी हुए, न शोकाकुल हुए, और न कामनाग्रस्त हुए, न द्वेष करने लगे। वे तो जैसे थे वैसे ही रहे, आत्मा राम रहे। इसीलिए वे शोक में नहीं गए, इसीलिए वे रावण से युद्ध कर पाए, युद्ध में विजय भी कर पाए। और जब दूसरी बार भी जब माता सीता को वन में छोड़ के आए थे, तब भी वह इसी कारण अपने आप को संभाल पाए थे, क्योंकि वे ना तो उससे अपने इन समस्त माता सीता के वियोग को सहन कर पाए, क्योंकि ना तो उनमें कोई इच्छा थी न कोई कामना थी। तो इस प्रकार का आचरण स्वयं भगवान श्री राम ने हमें प्रदर्शित करके बताया है, और ऐसा ही कुछ आचरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है राधा रानी। राधा रानी गोकुल में ही रह गई, उनका पुनः भगवान श्री कृष्ण से कभी मिलन नहीं हो पाया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जाते समय वचन भी दिया था। तब भी भगवान जो अपने वचनों का सदैव पालन करते हैं, उन्होंने अपने वचन के पालन के हेतु भी पुनः राधा रानी से मिलन नहीं किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के वियोग को आजीवन सहन करते रहे, परंतु ना तो कोई उन्होंने इच्छा की, न कोई कामना की, न द्वेष किया, और न हर्षित हुए। सदैव आत्मारामी एक से बने रहे। इस प्रकार हमारे जो आदर्श हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, उन दोनों ने इस प्रकार के आचरण का हमें प्रस्तुति दी है, और उस प्रस्तुति से हमें यही सीखना है कि किसी की कामना नहीं करनी, कोई कितना भी प्रिय हो, किसी से द्वेष नहीं करना, सदैव न हर्षित होना है और न शोकाकुल होना है। समभाव, समता, समत्वम योग उच्यते, उस समत्व में सदैव स्थिर रहना है। शुभ अशुभ के पीछे भी नहीं जाना है, अपने कर्तव्य करने योग्य कर्म को सदैव करना है। इस प्रकार हमें इन दोनों भगवान की, इन दोनों दोनों भगवानों से हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही हमारी दृढ़ता मिलती है कि कैसा भी जीवन में जैसा भी संयोग आए, उस संयोग से हमें विचलित नहीं होना है, न हर्षित होना है, न द्वेष करना है, न क्लेश करना है।
न शोक करना है और न कामना करनी है। सदैव शुभ और अशुभ के चक्कर से ऊपर उठ करके करने जैसे योग्य हैं वे समस्त कदम करने चाहिए, उनमें अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।